बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं वकास नसीर उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हम मौजूद हैं क्यूलिंक्स डायरेक्टर अंजुम साहब के साथ और हमारे तमाम तर ओवरसीज़ कस्टमर्स या फिर यहाँ के जो लोकल कस्टमर्स हैं, जिन कस्टमर्स ने भी क्यूलिंक्स के जिस रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आज की वीडियो में हमने रिक्वेस्ट की है अंजुम साहब से कि हमें तमाम तर अपने रनिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से 2-2 मिनट की अपडेट दें और डेफिनेटली आपकी जिन प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो आपको उस प्रोजेक्ट की अपडेट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि जो ऑलरेडी रनिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अगर उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट की जाए या फिर पाइन एवेन्यू पे जिधर हम हॉट लोकेशन बैठे हैं, वीडियो के एंड पर हम आपको इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएंगे कि इस इन्वेस्टमेंट में कितना पोटेंशियल है। ख़ास तौर पे जो है जिससे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम स्टेप बाय स्टेप उन तमाम तर प्रोजेक्ट्स की 1-2 मिनट की अपडेट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी शुक्रिया जी। हमेशा आपने CDB प्रॉपर्टीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं। आपकी जो भी आने वाली डील्स होती हैं हर तरह से हमें अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स को सपोर्ट करने के हवाले से जो भी पॉलिसीज़ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे तमाम तरह कस्टमर्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। उन्होंने जहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है इन चैलेंजिंग और टफ़ मार्केट कंडीशंस में भी उनकी तमाम तरह इन्वेस्टमेंट्स जिस प्राइस में उन्होंने परचेज़ किया था अभी आज प्रॉफिट में है। तो उस हवाले से जो है हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले सफारी होम्स के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए, जिस तरह उसकी 36 इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होने वाली हैं माशाल्लाह, बहुत फास्ट ट्रैक पर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल भी रही है। ये थोड़ा सा बताएं कि उसकी डिलीवरी अभी आज की डेट में आपको क्या लगता है कि स्टेप बाय स्टेप उसकी डिलीवरी पे जाएंगे या 345 यूनिट्स हैं? जी बिल्कुल, हम स्टेप वाइज चल रहे हैं जी। ठीक है, आपको पता है कुछ घर हमारे नियर टू पोजेशन है, कुछ घर हमारे नियर टू ग्रे फिनिश हैं, कुछ अभी बुनियादों के ऊपर है। हमारी तकरीबन समझ लें कोई 4 से 6 माह का उसमें इंस्टॉलमेंट का पेमेंट प्लान अभी रहता है। ठीक है, उसके अंदर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम जो हाउसेज़ हैं आपके कुछ घर ऐसे हैं जिनके अंदर टेक्निकली अभी एक प्रॉब्लम है, हमें वो वायर गुजर रही है वापडा की, वो भी हम बैरियर के पीछे लगे हुए हैं काफ़ी तेज़ी से। बैरियर भी अकेला चूँकि उसमें इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट के इदारे हैं, वापडा की वो एक सर्विस लेन गुजर रही है, उनके अंदर सिर्फ हमें प्रॉब्लम आ रही है। बाकी तमाम घरों की हमारी पोजेसन भी हो चुका है और उनकी फ़ाइल भी सबमिट हो चुकी हुई हैं और आलमोस्ट 50% ज़्यादा पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू है हमारी और उनकी डिलीवरी इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद हमारी कोशिश है कि हम अनाउंसमेंट दे देंगे इंशाल्लाह और हम उसका पोजेसन स्टेप वाइज शुरू करने लगे हैं सफारी होम्स का इंशाल्लाह। ठीक है। वेरी फर्स्ट फ्लोर जो पोजेसन की आपको लगती है एक्सपेक्टेडली कोई 3 से 6 महीने के अंदर एक्सपेक्ट किया जा सकता है? कोई 10 घर 20 घर? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। 3 से 4 माह के अंदर हमारी कोशिश है कि हमारा पहला बंक जो है वो उसको डिलीवर कर दें हम। ठीक हो गया। अन्य भाई थोड़ा सा जिस तरह हर चीज़ बहुत ज़्यादा इस वक्त रेट्स इंक्रीज़ हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें डबल और डबल से ज़्यादा हो चुकी हैं, तो कस्टमर्स को थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि सफारी होम की मार्शा इस वक्त भी मार्केट में 18-20 लाख ऑन के बायर मौजूद हैं। कुछ कस्टमर्स का कंसर्न नहीं होता कि हम ऑलरेडी इसे 18-20 लाख रुपए में ले रहे हैं तो आगे एस्केलेशन चार्जेस जो हैं वो अभी डेफिनेटली हर डेवलपर भी लगा रहा है एस्केलेशन चार्जेस। DHA साइड पे देख लें आप, गुलबर्ग साइड पे देख लें, उसके बगैर तो गुजारा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा बता दें कि एक्सपेक्टेडली एस्केलेशन चार्जेस अगर कोई आप फिगर देने में भी कंफर्टेबल हैं वो बता दें, अदरवाइज़ कब तक ये एस्केलेशन चार्जेस जो है अनाउंस किए जा सकते हैं आपकी तरफ से? देखिए हमारी कोशिश है कि हम उसके साइड मिनिमम पे रहें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए जितनी भी हम बातें करते हैं ना पाकिस्तान के हालात के बारे में, चीज़ों के बारे में, हमें 2 तरह से ना असल में इन्फ्लेशन हिट की है। वैसे तो जो प्राइस इंक्रीमेंट है ना, आप यकीन करें मेरा फ़र्स्ट टाइम जाना हुआ है इंग्लैंड और उससे पहले टर्की भी मैं होके आया हूँ, तो ये इस टाइम पे पिछले तकरीबन जब से कोरोना आया, कोरोना से लेके अब तक इंटरनेशनली महंगाई का एक तूफ़ान है। आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में तो जो हुआ है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन इंटरनेशनली भी तो पूरी दुनिया में इस टाइम जो है इन्फ्लेशन के अंदर धंसती जा रही है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ हो हर जगह के ऊपर। ठीक है। इंग्लैंड में तो आप यकीन करें गैस बिजली के बिल 300 गुना, उनके 400 गुना जो है ना वो इंक्रीज़ किए हैं और फूड आइटम यानी जो आपको पेनियों के हिसाब से उनके फूड मिल जाता था वो अब पाउंड्स के अंदर है, इन्हीं रुपयों में चला गया। ठीक है। तो उस लिहाज से बड़ा मसला हर जगह पे, लेकिन हमें 2 तरह से हिट की असल में। ठीक है। एक तो वो जो इंटरनेशनली महंगाई सब जगह होनी थी वो हुई, साथ में हमारे रुपये को भी मार पड़ी। ठीक है। हमें ये डबल हिट की है, यानी अगर दुनिया में 300 गुना कोई चीज़ महंगी हुई ना तो पाकिस्तान में वो चीज़ 600 गुना हुई है। हमें ये मसला आया जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि यहाँ प्राइसेस तो आप यकीन करें कि लोग बड़े आसानी से कहते हैं जी वो प्रोजेक्ट लेट हो गया जी फलान, आइडिया ही नहीं है कि हम जिन हालात से गुजर के अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन किए हुए हैं और हम डिलीवरी की तरफ जाते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रुके नहीं हैं।
स्टक नहीं हुए कहीं भी। हर प्रोजेक्ट के ऊपर आपको पता है काम चल रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन आ गया है वहाँ पे कहीं भी हमने एक दिन भी हमें स्टील ब्लैक में ख़रीदना पड़ा, हमें कोई चीज़ कैसे ख़रीदनी पड़ी, हमने कोशिश की कि यार हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लाजमी ख़रीदें और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सबसे बढ़कर देखें, घर 2 महीने 4 महीने लेट मिल जाएगा ना किसी को जी, उसकी बजाय अगर घर इस तरह का मिल जाए कि वो सारी उम्र पछताता रहे, वो जो 2-4 महीने का डिले है ना हर बंदे ने भूल जाना है। जब हमने कोशिश करके देखें, ये घर है, इसकी जितना भी हम कोशिश कर लें, कमियां पेशियां तो फिर भी हो सकता रह जाएं, लेकिन अपनी तरफ से हमारी बेस्ट कोशिश है हमारी पूरी टीम की। ना हम मटेरियल में क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ना हम वर्कमैनशिप में। यही वजह है कि हम कहीं आप ये कह सकते हैं जी हम थोड़ा स्लो हैं इस मामले में, लेकिन कहीं भी खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि जी हम स्टक हो गए हैं, हम रुक गए हैं, हम फंस गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह, और डिलीवरी की तरफ गामजन है इंशाल्लाह, बिल्कुल मंजिल की तरफ गामजन। बिल्कुल सही। एस्केलेशन चार्जेस का या तो बता दें किस स्टेप पे आके कंपनी तरफ से अनाउंस होंगे, या अगर बड़ा सख्त सवाल है। एस्केलेशन के ऊपर हर बंदा हर कस्टमर खुद एक्सेप्ट किया हुआ है, क्योंकि पता है कि इस टाइम पे 5, 10, 20% तक भी होता तो हम 1 रुपया भी ना लगाते, लेकिन हज़ारों गुना बाज़ चीज़ें तो यकीन करें कि रुपए की मिलती थी तो इस टाइम 100 के हिसाब से यानी इतने प्लस हो गए हैं। तो अभी इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को ये बता देंगे सफारी के अंदर, ख़ास तौर पे चूँकि अब अपने पोजीशन की तरफ जाना है तो हमें अनाउंस करना ही है, तो ईद के फ़ौरन बाद इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करके तो एक फिगर जो है ना आप लोगों को दे देंगे और वही चीज़ फिर कस्टमर तक जाएगी। दैट वुड बी फाइन, बिल्कुल ठीक है जी। ईस्टर्न विलास का थोड़ा सा बता दें, फेज़ 1 के अंदर बड़ी शानदार लोकेशन है। ईस्टर्न विलास में भी काफ़ी ग्रुप की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। स्टिल ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास के अभी जो ईस्टर्न में भी हम स्लो हैं, हमारा फोकस यही था कि जी हम सफारी की तरफ जो टीमें निकलें उधर जाएं, ठीक है, लेकिन अब हमने वो चीज़ छोड़ दी है। ईद के बाद आप देखेंगे कि ईस्टर्न में भी बहुत तेज़ी आ जाएगी कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि हमने नई टीम्स हायर कर ली हैं और उनके साथ जा रहे हैं। पोजीशन की तरफ हमने अप्लाई कर दी हुई उसकी चीज़ें, और ईद के बाद जो अगले 2-3 महीने हैं, फौरी तौर पे नहीं, 2-3 महीनों के अंदर अंदर ईस्टर्न के अंदर आपको बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह नजर आएगी, और साथ ही ओवरसीज में भी इंशाल्लाह। हाँ जी, और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन डेफिनेटली ओवरसीज विलास का भी था, क्योंकि हमारे बड़ा ट्रस्ट करके कस्टमर्स जी उसमें भी इंशाल्लाह हम देखिए, मैंने बताया कि एक यूनिट हमने बिल्कुल इसी तरह डिलीवर करना है जिस तरह हम अपना घर बना रहे हैं इंशाल्लाह। आप बिल्कुल ये बेफिक्र हो जाएं आपके तमाम कस्टमर। डिले वाला फैक्टर किसी हद तक मैं कहूँगा कि मतलब मैं बार बार अगर सिर्फ पाकिस्तान के हालात की बात करूँ, हम सारे उसमें कसूरवार हो सकते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन कहीं भी खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि जी हमने कोई चीज़ को रोल बैक कर रहे हैं या हमने डिलीवर नहीं करना। हर एक यूनिट जो हमने आपसे कमिट किया है, जो आपने ख़रीदा है, वो हम डिलीवर करके ही इंशाल्लाह चैन से बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अंजुम भाई। यहाँ तक अभी तक हमने रेजिडेंशियल के हवाले से पूछा है, और जैसा अंजुम भाई ने बताया कि सफारी होम्स, ईस्टर्न विलास या ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास और साथ ही ओवरसीज़ विलास, CDB के तमाम तरह वो वैल्यूड कस्टमर्स जिन्होंने हमसे परचेजिंग किया है, हम हर तरह से मुतमईन हैं, हर तरह से सेटिस्फाई हैं कि इंशाल्लाह जिससे होता है डिलीवरी 2-4 माह ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वालिटी डिलीवरी जो है एंड ऑफ द डे मिलेगी। फर्दर हम कमर्शियल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं अंजुम भाई की तरफ, और सबसे पहले जी जैस्मिन ग्रैंड मॉल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, और आईफिल टावर के बिल्कुल अपोजिट साइड पर जो लोकेशन है। इन मार्केट के हालात में भी अंजुम भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे पास ग्राउंड फ्लोर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आती है, और जिन लोगों ने ली हुई है आज तकरीबन उसकी जो मेन बुलीवर्ड शॉप्स हैं वो 1-1 करोड़ प्लस में जो प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें कस्टमर्स मार्केट में बायर्स ज़रूर है, उनको चीज़ मिलती नहीं, थोड़ा सा भी वही कस्टमर्स चाहते हैं कि उनकी शॉप्स को पोजेशन मिल जाए। मैं बिल्कुल इस चीज़ पर एग्री करता हूँ कि जिस तरह लास्ट 1 साल में पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्टर्ब हुई है, ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ा पाकिस्तान का, चीज़ें थोड़ी बहुत डिले का शिकार हुई हैं, लेकिन उन चीज़ों से पहले हमें ये बताया गया था जिस तरह फर्स्ट क्वार्टर में 2023 में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को पोजीशन तक लेके आया जाएगा। तो अभी आज की हम कस्टमर्स को क्या लेटेस्ट अपडेट दे सकते हैं? जैस्मिन ग्रैंड मॉल का फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर असलम सुपर मार्केट बेसमेंट से हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या आपको नजर आता है कि मजीद उसकी फिनिशिंग कब तक और ऑपरेशनल का उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? जी मैं बताता हूँ। देखिए ये वाकई हमने ऑर्चर्ड मॉल और जैस्मिन ग्रैंड मॉल का जो बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट ईद का हमारा 100% प्लान था कि हमने ये करना है। आपको याद है कि आज से तकरीबन कोई 5-6 माह पहले, 5-1 माह पहले इन्होंने या 6 माह पहले इन्होंने इम्पोर्टेड आइटम्स के ऊपर जो पाबंदी लगाई है। अब उसमें जो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं ना बड़े हमारे, इनमें हमें अब तो फिर थोड़ा सा लोकल में भी कोई प्रोडक्ट आनी शुरू हो गई, कोई टाइल अच्छी लोग कंपनियां बना रही हैं। इससे पहले कोई टाइल ऐसी थी ही नहीं कि भाई हम लोकल को इस्तेमाल कर सकें। इम्पोर्टेड आना बंद हुई, उसकी वजह से जो यहाँ पे लोगों के पास गंद भी पड़ा हुआ था ना इम्पोर्टेड टाइल का, वो भी लोगों ने आसमानों पे ले गए रेट, यानी वो रेट जो आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जस्टिफाई नहीं था रेट, वो क्वालिटी के लिहाज से भी जस्टिफाई नहीं था।
तो उन चीज़ों में हमें करना पड़ा, जैसे हम लोई ग्लास यूज़ करते हैं फ्रंट के ऊपर, फसाड के ऊपर, वहाँ मसला हो रहा है, वो नहीं मिला हमें। इसी तरह जितनी भी प्रोडक्ट थी इंपोर्टेड, उनके अंदर हमें ये प्रॉब्लम आया, लेकिन अब आके थोड़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ऑर्चर्ड मॉल के ऊपर हमने फिनिशिंग का काम दोबारा से हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ आके हम फिनिशिंग के ऊपर तो बिल्कुल रुक गए थे। ग्रे स्ट्रक्चर आपको पता है उसका अभी भी चल रहा है हमारा जैस्मिन ग्रैंड का, वो 20% काम रहता है, वो अगले 2-3 महीनों में हम फिनिश कर देंगे। हमारी कोशिश थी कि हम फिनिशिंग नीचे से स्टार्ट कर दें, लेकिन वो मटेरियल्स ना होने की वजह से इम्पोर्टेड मटेरियल हमें वहाँ पे रोकना पड़ा काम जो फिनिशिंग का। ऑर्चर्ड मॉल का काम दोबारा से शुरू हो गया। ऑर्चर्ड मॉल को हमारी कोशिश है कि हम अगले 3 महीने में पोजीशन की तरफ ले जाएंगे इंशाल्लाह। जैस्मिन ग्रैंड मॉल को समझ लें, उसके बाद हम पकड़ेंगे, और वो भी साथ साथ अगले समझ लें कि 6 महीने और लग सकते हैं हमें अभी जो बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट कैंप पोजीशन देने में। ठीक हो गया, क्योंकि इंपोर्टेड मटेरियल में अभी भी बहुत शॉर्टेज है, यानी मार्केट के अंदर नहीं मिल रही है हमें। सही हो गया। नेक्स्ट सवाल मेरा क्यूब बाजार के वाले से होगा। माशाल्लाह टॉप लोकेशन 3.25 कनाल के ऊपर 160 फीट मेन बुलीवार्ड पर बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की लोकेशन पर क्यूब बाजार एक बहुत शानदार आपके पास लोकेशन है, जिसकी माशाल्लाह एक अच्छी तादाद में इन्वेंट्री भी सेल आउट हो चुकी है और स्टिल हमारे पास कुछ अच्छी लोकेशन की शॉप्स पड़ी हुई हैं। फर्स्ट टाइम क्यूलिंक्स ने अपने किसी प्रोजेक्ट में कस्टमर की आसानी के लिए ऐसा किया कि जस्ट डाउन पेमेंट आप दे दें और इंस्टॉलमेंट हम आपसे तब लेंगे, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव जो है इकदाम था क्यूलिंक्स की तरफ से कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम आपसे तब लेंगे जब प्रोजेक्ट की प्रॉपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब जिन कस्टमर्स ने डाउन पेमेंट्स दी हैं उनका थोड़ा सा कंसर्न है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा, जबकि उसी लेन में डिफरेंट डेवलपर्स की कंस्ट्रक्शन फास्ट ट्रैक पर चल भी रही है। तो ये थोड़ा सा आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, कुछ मार्केट कंडीशंस का इम्पैक्ट है, ये थोड़ा सा बताइएगा। देखिए जो प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है ना हमारे साथ, आपको पता है कि ये क्यूब बाजार से पहले लॉन्च हुआ है। ठीक है, हमसे तकरीबन कुछ 3-4 माह पहले, ये हमारे नियर टू कह सकते हैं आपके जो लॉन्च हुए थे जी। हमारे 3 प्रोजेक्ट कमर्शियल के अंदर जो अभी जिनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है, उनमें सबसे पहले नंबर पे तौहीद हाइट्स, वो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल हमारी कोशिश है। इसी तरह गोल्ड सूक उसके बाद इंशाल्लाह आ जाएगा, और फिर क्यूब बाजार। इन तीनों की कंस्ट्रक्शन अगले 3 महीने के अंदर अंदर हमारी कोशिश है कि हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। देखिए हमने इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना, ये जो आप लोगों से देखिए कस्टमर का कहना बजा है बिल्कुल, चूँकि हम 2-3 दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन जब तक चीज़ अप्रूव्ड होकर हमारे हाथ में नहीं आ जाती ना, हमारा काम उसके बाद शुरू होता है। यानी मैं अगर कंस्ट्रक्शन रोक रहा हूँ ना, तो इसका मतलब मेरे सारे काम हो गए हैं, मेरी हर चीज़ हो गई है, और अब मैं कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर रहा, वो तो मेरी अपनी हो गई। जब हम अप्रूवल्स के मराहल में होते हैं, चीज़ों में होते हैं, तो देन हमें बहुत सारे और इदारे भी साथ इन्वॉल्व होते हैं। अब चूँकि बहरिया ने LDA के भी बाई लॉज को फोकस यानी कर लिया बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी हमें ज़्यादा यानी डबल काम हो गया। 2 अथॉरिटीज़ हैं जिनको हमने अप्रूवल लेनी, पहले सिर्फ एक ही जगह से हम लेते थे और हम अपना काम शुरू कर देते थे। अब 2 जगह पे हमें जाके ये चीज़ करके तो फिर हम अप्रूवल लेके तो फिर आगे काम शुरू होता है। ठीक है। उस वजह से हमें चीज़ें थोड़ी सी आप कह लें कि डिले में हैं, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल इन तीनों के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और लास्ट में जस्ट क्यू सेंटर की एक अपडेट बता दें कि उसकी एक्सपेक्टेडली बहुत शानदार प्रोजेक्ट, बड़ी अच्छी लोकेशन है। और सबसे बढ़कर देखिए कस्टमर को कोई लॉस नहीं है, जब तक हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू होगी हम आपसे इंस्टॉलमेंट की डिमांड ही नहीं कर रहे, हमारा अपना नुकसान ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी फिर आपसे भी डिमांड करेंगे और कंस्ट्रक्शन फास्ट ट्रैक पे चलेगी। यही चीज़ क्यू सेंट्रल में है, और क्यू सेंट्रल हमने आपको पता है ऑलरेडी पेमेंट प्लान ही 4 साल का दिया था। उसके में मेनली हमारा चीज़ ही ये थी कि 3 साल का कंस्ट्रक्शन टाइम और 1 साल का हमने लिया है उसमें ग्रेस पीरियड जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट का। ठीक है। लेकिन इनके बाद एज सुन एज पॉसिबल उसी की तरफ है हमारी। ठीक है। और अब हमारे फोकस ही जो हमारे बेचे हुए प्रोजेक्ट हैं वही है इंशाल्लाह। यानी अगला ये साल 1.5 साल हम अपने तमाम प्रोजेक्ट को डिलीवरी और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट के ऊपर है हमारा सारा। बिल्कुल सही। क्यू सेंटर का तो भी ये मैकेनिज्म है कि डाउन पेमेंट के साथ इंस्टॉलमेंट्स उसकी तो कस्टमर्स कंटिन्यू क्योंकि वो 1 साल का ग्रेस पीरियड है ना, 1 साल के अंदर अंदर हम शुरू करेंगे लाजमी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपने तमाम तो प्रोडक्ट्स की अपडेट्स दी। लास्ट में थोड़ा बता दीजिएगा कि जो हमारे बैरिया के सराउंडिंग्स में बैरिया के अंदर जो डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कस्टमर बहुत ज़्यादा थोड़ा सेटिस्फाई होते हैं। अब मैं आज यहाँ पे हूँ, जिस तरह रमज़ान में चीज़ स्लो होती है, लेकिन मैं यहाँ पर कस्टमर फुटफॉल देख रहा हूँ, काफ़ी फैमिलीज़ का कस्टमर्स का यहाँ पर आना जाना है, उसकी बड़ी वजह वीकेंड भी हो सकता है। तो यहाँ का थोड़ा सा बताइए कि माशाल्लाह वहाँ पर बैक टू बैक बड़े शानदार प्रोजेक्ट्स के बाद अगर कोई कस्टमर स्पाइन एवेन्यू में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो यहाँ का पोटेंशियल आप क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहरिया तो माशाल्लाह अपने तौर पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बहरिया का अपना एक कस्टमर का फुटफॉल है वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसीलिए आपको पता है कि मैं तो इवन ये कह लें कि भाई क्यूलिंग साथ जो भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया की वजह से ही है। अल्लाह ताला के बाद बहरिया के अंदर जो हमने मेहनत की, काम किया, उनके विजन को देखा, उनको समझा, तो हमने भी एक स्टेप्स लिए और उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से नवाजा। ये लोकेशन एक समझ लें कि इत्फाकन हमें ऑफ़र हुई
चूँकि ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन बहुत आला है। Right, यानी मैं अभी भी रिजवान कवी खान के इंटरव्यू में बता रहा था कि जितने भी दोस्तों से मुलाकात हुई, जितने भी कस्टमर ने यहाँ विज़िट किया, उन सब का एक मुत्तफ़िका जो इस लोकेशन के बारे में है ना पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि जी नंबर 1 लोकेशन इन लाहौर। ठीक है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कोई ब्रांड ओपन करना है, कोई रिटेल बिजनेस करना है, कोई रेंटल प्रॉपर्टी बनानी है, तो इससे अच्छी लोकेशन नहीं है। मेरा ख्याल है किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। मैं इससे आगे क्या कहूँ। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। जो इसकी प्लानिंग है वो सारी चीज़ें वो आप कस्टमर को दिखाएं, उनको बताएं। और इसमें सबसे बढ़कर जो हमारी अभी नई डील आ रही है 6 मरला कमर्शियल प्लॉट्स, जिसमें कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व नहीं है, 1 साल के अंदर अंदर पोजेशन है, डेवलपमेंट का काम मौके पे शुरू है। ठीक है, और आप करें उसके अंदर बाइंग, 2 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान आ रहा है, बेस्ट बाइंग करें और आपको इंशाल्लाह एंजॉय करें। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अंजुम भाई। ये था जी आज का अंजुम भाई का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने हमें अपने तमाम तर प्रोजेक्ट्स के हवाले से अपडेट किया। मैं CDB प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे जो है आपको इस चीज़ की यकीन दहानी दिलाता हूँ कि समटाइम कुछ कस्टमर्स की कॉल आती हैं और पैनिक हो जाते हैं कि यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ, वहाँ ऐसे नहीं हुआ। हम हर तरह से सेटिस्फाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पिछले 4 साल से जिन्होंने भी क्यूलिंग्स में कैश पेमेंट, लमसम पेमेंट में परचेजिंग की, आज तक कभी किसी कस्टमर का ये कंसर्न नहीं हुआ कि जी हमने कैश पेमेंट पर शॉप परचेज़ की थी, हमने कोई यूनिट लिया था, हमें उसका कमिटमेंट के अकॉर्डिंग रेंटल नहीं मिल रहा। जो इनका 6% रेंटल का फार्मूला है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कस्टमर्स ने लमसम पेमेंट करके, जैस्मिन ग्रैंड मॉल की बात करें, ऑर्चिड मॉल की बात करें, क्यू बाज़ार या क्यू सेंट्रल, कभी किसी कस्टमर की तरफ से ये सुनने को नहीं मिला जी हमें रेंटल जो है नहीं मिल रहा या टाइम से नहीं मिल रहा। तो इसी चीज़ को देखते हुए जैस्मिन ग्रैंड मॉल के हवाले से कुछ नेगेटिविटीज़ थी, ऑर्चिड मॉल के हवाले से आज माशाल्लाह ऑर्चिड मॉल का ग्रेड स्ट्रक्चर कंप्लीटेड है, जैस्मिन ग्रैंड मॉल भी मोर देन 80% जो है कंप्लीटेड है। तो जिन डेवलपर ने उनके ग्रेड स्ट्रक्चर बना के डिलीवर कर दिए जहाँ पर आज इन्वेंट्री नहीं मिलती, तो डेफिनेटली उन्होंने फिनिशिंग की तरफ भी उस प्रोसेस को लेकर जाना है। और इसी तरह रेजिडेंशियल के हवाले से बात करें, अगर आप सफारी होम की साइट विजिट करते हैं, ईस्टर्न विलास की साइट विजिट करते हैं, उससे पहले जैस्मिन विलास जो है उसको आप विजिट करते हैं, तो आपको बड़ी तादाद में वहाँ पर लेबर लगी हुई मिलती है, आपको वहाँ पर डिलीवरी के आसार नज़र आते हैं। बाकी जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मुल्की हालात थोड़े बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, तो काइंडली आप लोग पैनिक ना हुआ करें। क्यूलिंग्स पर हर तरह से भरोसा रखें, CDB पर भरोसा रखें। जिस तरह मैंने बताया कि मैं आपको हर तरह से इस चीज़ की ज़मानत देता हूँ कि जब से मैं क्यूलिंग्स के साथ काम कर रहा हूँ, कभी इस तरह की कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आई कि कस्टमर्स को डिलीवरी नहीं मिलेगी। चीज़ें ऊपर नीचे ज़रूर होती हैं, वो डिफरेंट डेवलपर्स आप देखें, गुलबर्ग में आप देखें, DHA में देखें, प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिले का शिकार होते हैं और खुले आम इस तरह वो कैमरे पे आके इंटरव्यू देने को भी अवॉइड करते हैं कि नहीं यार अभी सोता के बहाने बनाते हैं। तो जब कभी हमने क्यूलिंग से, जब कभी अंजुम साहब से रिक्वेस्ट किया कि हमें टाइम चाहिए, रनिंग प्रोजेक्ट्स की कस्टमर्स अपडेट सुनना चाहते हैं, तो हमेशा 1 कॉल पे हमें उनसे टाइम मिला है। मीन्स के किस तरह का कोई दिल में चोर नहीं है और हर तरह से साफ नीयत के साथ काम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई आपकी जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा टाइम का वेट करें, CDB प्रॉपर्टीज़ पर हर तरह से भरोसा रखें, अल्लाह की ज़ात के बाद क्यूलिंग्स पर भरोसा करें, इंशाल्लाह आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, थोड़े से हालात आगे चले जाएँ, कोई पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक हो जाए, मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, इंशाल्लाह आपकी यही इन्वेस्टमेंट्स होगी जो प्रॉफिट पे बिकेंगी। जैसा मैंने बताया, सफारी होम्स में आज भी जो है इसकी बुकिंग प्राइस से 20-20 लाख रुपए ऑन का बैड मौजूद है और उस पर ट्रेडिंग होती है। जैस्मिन ग्रैंड मॉल में 1-1 करोड़ प्लस में लोग अपनी शॉप्स की जो है प्रॉफिट के साथ अपनी शॉप्स को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है, खास तौर पे क्यूलिंग्स के ऊपर, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें अपने टाइम पर डिलीवरी होगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होता है लेकिन आपको डिलीवरी मिलेगी इंशाल्लाह। इसी हवाले से आप किसी भी तरह की अपनी प्रॉपर्टी की क्यूलिंग्स में जो है इवैल्यूएशन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी मज़ीद बाय करना चाहते हैं, उसे सेल आउट करना चाहते हैं, खासतौर पर लमसम पेमेंट करके एग्रीमेंट करना चाहते हैं जिस पर आपको पोजेशन तक 6% रेंटल चाहिए, तो आप उस हवाले से भी CDB प्रॉपर्टीज़ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पाइन एवेन्यू की लोकेशन पे भी हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू एक बार फिर आपको अंजुम साहब से डिटेल हमारी तरफ से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पाइन एवेन्यू की इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल को हम मज़ीद जो है इस पर डिस्कस करेंगे। तो किसी भी तरह के आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी आपका प्रॉब्लम है क्यूलिंग से रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन या फिर सेलिंग बाइंग, आप CDB प्रॉपर्टीज़ की खिदमत बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है +92 333 111 5100। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, इट्स www.cdbrealestate.com। थैंक्स फॉर बीइंग वैल्यूड कस्टमर ऑफ CDB प्रॉपर्टीज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।